आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। चारों तरफ देख रहे हैं कि कोई चौकीदार है या नहीं, कोई माली है या नहीं। बिना पूछे फूल नहीं तोड़ने चाहिए। हमारे स्कूल की छुट्टी हो और रास्ते में किसी का आम का बगीचा हो तो आम साफ हो जाएंगे। बेशक खाने में कड़वे हों, अभी बेचारे इतने से इतने नहीं बन पाएंगे। अरे बोल, फूल के अगर पेड़ लगे होंगे तो मेरे शायद फिर दूसरे दिन फूल देखने को नहीं मिलेगा। एक ये भी 15 साल का ही बच्चा है, मानव रूप में एक मर्यादा का पालन कर रहा है कि किसी चौकीदार को मिल जाए और माली मिल जाए तो उससे पूछूं। बड़ी मुश्किल से सामने एक चौकीदार को माली दिखाई दिया। चौहू दिशी चितई, फिर एक मिला तो पूछी माली गण। मालियों से पूछा कि हमें पूजा के लिए कुछ चाहिए। अरे आप तो इतने महान हैं, आप तो इतने बड़े हैं, आपको कौन मना कर सकता है महाराज? आप कहते हम तोड़ के दे देंगे। बोले नहीं नहीं, पूजा के लिए पुष्प खुद तोड़ने चाहिए। भगवान को अर्पित करने हैं, हमें कुछ मेहनत खुद करनी चाहिए। इन्हें कि जा नौकर, फूल तोड़ लाओ, हमने पूजा में चढ़ाने। लाओ इधर लाओ, जय हो भगवान। वो भावनाएं नहीं आएंगे, खुद तोड़ करके लाओ बड़े प्यार से। आप देखो आप क्या भावना है। पुष्प तोड़ करके लाए हैं और कैसे तोड़ रहे हैं उसके बाद पहले पूछा, फिर तोड़ने लगे। पूछे मालीगण लगे लेन फल मुदित मन। मुदित मन माने प्रसन्न मन से। ये नहीं कि गुस्से में आके पेड़ का पेड़ तोड़ना शुरू कर दिया है, फटाफट जल्दी हो रही है, एकदम से हड़बड़ाहट में ऐसा करने लगे। बड़े प्रसन्न मन से धीरे धीरे करके पेड़ को नुकसान न पहुंच जाए। जितने आवश्यक है बस उतने, पूजा के लिए जितने आवश्यक है उतने फूल तोड़े। कितनी छोटी सी बात है। और ऐसे परमात्मा श्री राम को कौन अच्छा लगेगा जो उनके अनुसार मर्यादाओं का पालन करता है। सीता उन्हें प्रिय क्यों लगी है? क्योंकि वो भी मर्यादा का पालन कर रही है, वो भी कम नहीं है मर्यादा। जिस समय ऐसा कर रहे हैं उसी समय सीता अपनी सहेलियों के साथ आई है, उसी पुष्पवाटी में। हरि बोल। आप तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, विभिन्न प्रसंगों में देखते हैं आप। उसी समय आइए। और उसके लिए तुलसी क्या लिखता है देखो। गिरिजा पूजन जननी पठाई। अपने राज्य में जा रही है और कोई घूमने के लिए, सैर करने के लिए नहीं जा रही है। काहे के लिए जा रही है? गिरिजा के पूजन के लिए, अर्थात पार्वती की पूजा करने जा रही है। अपने राज्य में आदमी को पूछने की क्या आवश्यकता है? आज की राजकुमारियां अगर हो तो माँ बाप कौन होते हैं? वो तो उनका अपना दायरा है, अपना सर्कल है, अपने ढंग से चलते हैं। वो तो अपने ही राज्य में जाना है और कहीं घूमने नहीं जाना है, मंदिर में जाना है, और वो भी खाली सैर करने नहीं, पूजा करने जाना है। फिर भी माता पिता के पूछे बिना नहीं जाते। गिरिजा पूजन जननी पठाई, जब मां ने कह दिया है तब। और पठाई माने मां ने भेजा है कि जाओ बेटी जाकर के पूजा करके आओ। हम तो अच्छी जगह तो क्या, बुरी जगह भी जाना हो तो जबरदस्ती हाँ करवाएंगे और फिर कहेंगे हम तो माँ बाप से पूछ के आए थे। उनका पापा पिक्चर देखा है? नहीं बेटे नहीं, पढ़ाई का टाइम है, चलो पढ़ाई करो। पापा इतनी अच्छी नई फिल्म लगी है, नई मूवी लगी है, अब सीडी पे देखने में मजा नहीं आएगा ना, वहां पे जाके देखते हैं। बेटा आपको कहा ना प्लीज अपनी पढ़ाई। पापा प्लीज, हमारे सारे फ्रेंड्स आ रहे, बेटा कहा ना चलो पढ़ो। पापा प्लीज, उनका दिमाग। उन्होंने कहा पापा से पूछ के आए? बोले हाँ पापा से पूछ के आए हम। अरे ऐसे पूछते हैं, करना अपने मन की है, माँ बाप से नहीं पूछते। बिना माँ बाप की आज्ञा के पूजा तक, और वो भी अपने राज्य में, और वो भी मंदिर में पूजा करने के लिए भी सीता नहीं जा रही, और वो भी अकेले नहीं जा रही है। गिरिजा पूजन जननी पठाई संग सखीले। उस जमाने में तो इतना हालत खराब नहीं थी, लेकिन आज भी रामायण इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज के माहौल को भी अगर देखें तो आज भी वो चीज लागू होती है। अकेले नहीं निकलते, संग सखीले, साथ में सखियां हैं, फ्रेंड्स हैं उसके साथ, सहेलियां हैं उसके साथ, और वो भी ऐसी नहीं जो गलत रास्ते पर चला दे।
आजकल जब बच्चे बताते हैं ना गलत रास्ते पर चल करके, भटक करके, दुख पा करके, तब आकर के शरण में रोते हैं, तो बताते हैं कि हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाला कोई और नहीं था, हमारी अपनी सहेलियां थी, हमारे अपने रिश्तेदार थे, कोई बाहर का आदमी नहीं था। संग सखीले सुभग सयान, और सखियां भी ऐसी नहीं उठपटांग जो व्यर्थ के वार्तालाप करे, उठपटांग वार्तालाप करे, कुपंथ पर ले जाए, जो सयानी सखियां हैं। गावही गीत मनोहर बानी, और रास्ते में हो सकता है कोई फालतू बात चालू हो जाती, इसलिए रास्ते में फालतू बात होने का मौका ही नहीं दिया है। भगवान के भजन गाते हुए चल रही हैं, एक बार भी किसी ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। मंदिर में जाने का फायदा तब, सत्संग में जाने का फायदा, अच्छा सोचते हुए चलो, अच्छा बोलते हुए चलो, अच्छा विचारते हुए चलो, अच्छी वार्तालाप करते हुए चलो। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातों की छोड़िए आप। मंदिर में जाना है, वो भी अपने राज्य में जाना है, अपने मंदिर में जाना है, पूजा करने के लिए जाना है, फिर भी माँ बाप से बिना पूछे बोलो ना नहीं जा रही, और फिर भी अकेले नहीं जा रही हैं, जबकि उनकी तरफ आंख उठाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता है, और कोई बहुत बड़ी नहीं हो गई है, मात्र 6 वर्ष की, मात्र 6 वर्ष की। क्या हो गया, दूसरे बच्चे ही तो है, कहते नहीं। समय पर अगर सही मर्यादाएं सिखाओगे बच्चों को तो आगे जाकर के बिगड़ेंगे नहीं, वरना बाद में तुमको भी रोना पड़ेगा और बच्चों का जीवन तो बर्बाद होगा ही। बच्चे ही तो है, अभी छोटे हैं ना, कोई बात नहीं है, बस ये करते करते ही तुम उन्हें गुमराह कर दोगे। अभी से उनको मर्यादाएं जीवन में डालने की कोशिश करो, अभी से उन्हें सदाचार की शिक्षा देनी, अभी से नैतिकता की शिक्षा देनी, अभी से चरित्र की शिक्षा देनी, अभी अच्छे संस्कार उनके अंदर, अपने अच्छे संस्कार बनाते हुए डालने की कोशिश करनी। राम को ऐसे ही सीता प्रिय हो सकती है जो मन मर्जी से चले, ऐसे लोग सीता तो क्या, ऐसा कोई भी व्यक्ति राम को कम से कम नहीं है। अपनी मनमर्जी से जो जीवन जीता हो, मनमोजी जो हो, ऐसा परमात्मा को प्रिय, बोलो ना, जो मर्यादाओं का पालन करता हो वही मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रिय हो सकता है। जो अच्छा जीवन जीता हो, ऐसा ही परमात्मा को, संतों को, गुरुओं को प्रिय हो सकता है। जो अपने कुल की मर्यादाओं का पालन करे, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करे। तो परमात्मा श्री राम ने जो सिखाया है पहले अपने जीवन में अपनाया है। वहीं आ जाइए, प्रसन्नताम या न गताभिषेकस्तथा न मामले वनवास दुःखतः। अनुकूलता आते आते प्रतिकूलता आ जाए, हमारे चेहरे पर उदासी आ जाएगी, लेकिन हमारे परमात्मा श्री राम राज तिलक की खबर सुनी है तो कोई विशेष मुस्कुराहट नहीं है, और राज्य होते होते वनवास हो गया है तो चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है। जो हर हाल में मुस्कुराता रहता है वही दूसरों को भी मुस्कुराने के लायक बनाने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। इतना याद। जो खुद किनारे लगा हुआ है वही डूबते हुए को किनारे पर खींच सकता है। जो खुद डूब रहा होगा वो दूसरे डूबते को बचाने की सामर्थ्य नहीं विकसित कर सकता है। बीच भंवर में कोई डूब रहा हो और उससे तुम उम्मीद करो कि ये हमें किनारे पर ले आए, हम तो डूब रहे हैं, चिल्लाओ अरे बचा रहे, उसको तो खुद तलाश है ऐसे व्यक्ति की जो आकर के बचा ले। वो तुम्हें क्या बचाएगा? जो खुद किनारे लग चुका है वही तुम्हें किनारे ला सकता है। जो खुद शांत है वही तुम्हें शांति, और जो खुद अशांत है वो तुमको शांति क्या देगा? संत शांत है इसलिए उसके दरबार में आके हमें बड़ी शांति मिलती है। गुरु शांत है इसलिए उसके दरबार में आके हमें बड़ी शांति मिलती है। परमात्मा खुद शांत है तभी उसकी शरण में आकर के हमें शांति मिलती है। जो खुद अशांत होगा वो दूसरों को शांति प्रदान नहीं कर सकता। जो खुद प्रसन्न रहना जानता है हर हाल में, वही तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य विकसित कर सकता है। उसकी शरण पकड़ लो कि तुम भी हर हाल में मुस्कुराने लगोगे, हर हाल में खुश रहना सीख लोगे। एक संतुष्टि का भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा। कभी भी तुम्हारे अंदर ना हीन भावना आएगी, ना अहंकार तुम्हारे अंदर आ जाएगा। राजा बनने की खबर आई तो अहंकार नहीं आ गया है, अब किसी को कुछ समझो ही ना। और वनवास हो गया है तो कोई मलिनता नहीं है, कोई उदासी नहीं है, और किसी प्रकार की कोई हीन भावना नहीं है। हरि बोल।
प्रसन्नताम यान गता विषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में। ये मुख कमल है। हरि बोल। मुख को कमल की तरह ही बनाना, क्योंकि कमल ऊंचा होता है और मुख भी हमारा परमात्मा ने ऊंचा बनाया है। पैर हमारे चाहे कीचड़ में रहे, लेकिन हमारा ऊपर जैसे बनाया है हर अंग, उसका स्तर ऊंचा ही उठा है। हमारी आंखों का स्तर बोलो ना, तो भगवान ने ऊंचा बनाया। मस्तिष्क का स्तर, जोर से बोलिए, कानों का स्तर, इनमें नीचे स्तर की बातें ना है, और वो तभी होगा जब गलत संगति में नहीं बैठो। इन कानों का स्तर, हमारी नासिका का स्तर, हमारी जबान का स्तर ऊंचा उठा रहे। हमारे हृदय का स्तर, हमारे कर्मों का, हमारे हाथों का स्तर, ये पैर चाहे कीचड़ में रहे, इसी संसार की दलदल में रहे, इसी संसार को जिसे आप गंदा कहते हो, मैं तो नहीं कहता, इसी में रहे, लेकिन तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि कमल की तरह ये ऊंचा उठा रहे, इस पर किसी भी गंदगी का प्रभाव ना आने पाए। अगर तुमने ऐसा कर लिया है, तभी मैंने आपसे कहा था, ऐसे लोगों के साथ ही कमल शब्द जुड़ता है। उनका चेहरा नहीं कहते, मुख कमल कहते, उनकी आंखें नहीं कहते, नेत्र कमल कहते, उनके हाथ नहीं कहते, कर कमल कहते, उनके पैर नहीं कहते, चरण कमल कहते। वो अपने मुंह से बोल रहे, ऐसा नहीं कहते, मुखाम्बुज। अंबुज माने भी कमल है। मुखार बिंद, अरविंद माने भी मुखार बिंद से बोल रहे, वो अपने मुखार बिंद से शब्द। और ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है कुछ। मैंने कहा ना, लगन और उत्साह हो और परमात्मा का स्मरण करके सच्ची निष्ठा से आप प्रयास करो, तो दुनिया का कोई काम असंभव नहीं है। आप असंभव को भी संभव करके दिखाने की सामर्थ्य विकसित कर सकते हो। तुलसी जैसा एक छोटा सा पौधा, जंगल की घास, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास बन सकता है। बोलो ना, लगन होनी चाहिए। बस एक बात चुप गई है कि पत्नी ने इतना कह दिया है कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो, इतना अगर परमात्मा से किया होता तो तुम कहां से जाओ? पहुंच के दिखाई। मैं नहीं कह रहा कि घर बार छोड़ देना तुलसी के। ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि लगन का परिणाम दिखाया है, निष्ठा का परिणाम दिखाया है, प्रयास का परिणाम दिखाया है, परमात्मा के सुमिरन का परिणाम दिखाया है कि व्यक्ति कितना भी नीचे स्तर पे क्यों ना हो, एक दिन बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच करके दिखा सकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। कालिदास जैसे व्यक्ति का अपमान अगर होता है कि तुम्हारे जैसे मूर्ख से शादी करके पछता रही हूं, मेरा तुम्हारा संबंध तभी हो सकता है जब पहले ज्ञान अर्जन करो। इतनी सी बात चुक गई है और उसने कोशिश की है, पूरी लगन से कोशिश की है। तो आपको पता है, जब वो विद्या अध्ययन करके वापस लौटा, आज सुबह ही मैंने बताया था आपको, तो 3 प्रश्न पूछे हैं परीक्षा लेने के लिए पत्नी ने, और 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 3 ग्रंथ तैयार कर दिए इसी कालिदास ने, जो महाकाव्य के नाम से जाने जाते हैं। अगर लगन हो तो व्यक्ति कहां से पहुंचते हैं। अगर हमारे अंदर है कि हमें ये करना है, और ऐ परमात्मा तू हमारा सहयोग करना, तू हमारे पर कृपा करना, गुरु महाराज आपकी कृपा हो, बस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। तो परमात्मा श्री राम का जो मुखार बिंद है, जो हर हाल में मुस्कुराता रहता है, जो मंगल प्रदान करने वाला है, शुभ शुभ करने वाला है, वो हमारे पर भी कृपा करे। अरे वो, और ऐसी कृपा करे कि हमें भी हर हाल में मुस्कुराना आ जाए, ये रोने की आदत ना रहे। बड़े बात नहीं, अच्छा होते हुए भी हमें रोने की आदत पड़ चुकी है, सब कुछ होते हुए भी हमें रोने की आदत पड़ चुकी है। कोई ना कोई अभाव हमें जीवन भर खलता रहता है, कोई ना कोई अभाव हमें अंदर अंदर कचोटता रहता है। ऐसा व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। परमात्मा श्री राम स्वयं अपने जीवन में करके दिखा रहे हैं कि जो अयोध्या में मुझे आनंद आता है, वही वन में भी आता है। जो प्रसन्न मैं अयोध्या में रहता हूँ, राज्य में रह करके, वही वन के अंदर रह करके भी प्रसन्न रहता हूँ। इतनी प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्न रहता हूँ। मैं अगर रोया हूँ तो किसी के प्यार में रोया हूँ, किसी के दुख में रोया हूँ, किसी की मुसीबत में रोया हूँ, वरना अपने कष्टों से कभी रोने की कोशिश नहीं की है। और तुम मेरे भक्त होकर के इन विशेषताओं को अपने जीवन में लाने की अगर कोशिश नहीं करते, तो तुम कैसे मेरे भक्त हो? हरि बोल। परमात्मा से प्रार्थना करो,
उनका जो मुख कमल है वो हमें सदा मंगल प्रदान करने वाला हो, अर्थात उनके चेहरे को अब हम देखें तो वो विशेषताएं हमारे अंदर भी आ जाए। ये परमात्मा ऐसी कृपा। हम भी ये नहीं कि जरा सा हमारा अच्छा हुआ हम बुरे हुए खुश हो गए और जरा सा हमारे मन के प्रतिकूल हो गया, मुंह ऐसे लटक गया जैसे पता नहीं अब क्या होने वाला। हर हाल में मुस्कुराना, हर हाल में प्रसन्न रहना, जिसे आ गया है। मैं तो उसको राम का ही स्वरूप मानूं, जिसे हर हाल में मुस्कुराना आ गया, हर हाल में प्रसन्न रहना आ गया और अपनी हर क्रिया के द्वारा लोगों को प्रसन्नता देना आ गया, लोगों को सुख देना आ गया है। कौन जाएगा जंगल में? इतना ऊंचा राज्य का सम्राट जंगल में ऋषि मुनियों की कुटियाओं में जा करके भी उनको सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। मैं तो इन्हें कहता हूं सेवक। परमात्मा तो ये अपने आप बन जाते हैं, परमात्मा तो ये अपने आप सिद्ध हो जाते हैं अपने कर्मों से, लेकिन समाज के सच्चे सेवक तो ये समाज सुधारक नहीं है, समाज सेवक है। इन्होंने सेवा की। सेवा करने में पहला नियम यह है कि तुम जिसकी सेवा कर रहे हो उसको सुख पहुंचाने का भाव हो, अपने सुख का भाव ना हो कि मेरे को सुख मिल जाए। जो अपने सुख की कामना कर रहा है वो कभी भी सेवा नहीं कर पाएगा, चाहे किसी की भी सेवा करना। राष्ट्र की सेवा करना चाहे और वो कामना करे कि मेरे को सुख मिल जाए, ऐसे देश के गद्दार ही हो सकते हैं जो अंग्रेजों से मिलकर के, मुगलों से मिलकर के कहीं के ऑनररी मजिस्ट्रेट बन गए, कहीं के नवाब साहब बन गए, कहीं के राय साहब बन गए। वो देश के गद्दार ही हो सकते हैं। राष्ट्र का सेवक, राष्ट्र का भक्त तो कहता है कि मुझे चाहे काले पानी की सजा हो जाए, चाहे कोड़े पड़े, चाहे फांसी की सजा हो जाए, चाहे कितनी भी यातनाएं दी जाएं, पर मेरे राष्ट्र को, मेरे राष्ट्रवासियों को सुख मिल जाए, स्वतंत्रता का सुख मिल जाए, आजादी का सुख मिल जाए। मैं यही प्रयास करता हूं। वो कष्ट पाकर के भी सुख पहुंचाने का भाव रखता है, अपने सुख के लिए प्रयास नहीं करता है, अपने आनंद के लिए प्रयास नहीं करता है। इनको कैसे कुछ दे सकते हैं? राष्ट्र का सेवक राष्ट्र को देने की भावना रखता है, राष्ट्र से लेने की कामना नहीं रखता है। हम पहले सोचते हमें मिला क्या, सत्संग में हम गए हमें मिला क्या, हम गुरु की शरण में गए हमें मिला क्या, हम प्रभु का नाम लेने लगे हमें मिला क्या। पहले ये पूछता है आदमी, पहले सोचता है ये हमें मिला क्या। अरे तुम जीवन तो ऐसा बना लो कि तुम लाख कोशिश करके जो हासिल नहीं कर पाओगे, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हें उनकी कृपा से वैसे ही मिल जाएगा। पर तुम्हारे अंदर भावना ये होनी चाहिए कि हम ना सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। हम न सोचें कि हमको मिला क्या, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। करुणा का जल पावन हरि को मन हम चले एक रास्ते पे, हमसे इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास, विश्वास कहां कमजोर होगा? जब हमारे मन के अनुकूल नहीं होगा। क्या मिला जी हमें? हरि बोल। और वहां पहला प्रश्न यह है कि हमने क्या दिया है। मां बाप ने हमें क्या दिया है? खाली हाथ निकले थे हम अपने घर से, कहने वालों तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें पाला है, तुम्हें पोसा है, तुम्हें आज इस लायक बनाया है, जहां पहुंचे हो उनकी कृपा से पहुंचे हो, तुम अपने आप नहीं पहुंचे। हमें तो धक्के मार के निकाल दिया तो क्या हो गया? उन्होंने कोई ऐसी बात कही होगी, वहां से निकले और तुम्हारे मन में वो चोट पहुंची और तुमने प्रण ले लिया कि हम इस लायक बन के दिखाएंगे। ये भी उनकी कृपा है जो जानबूझ के तुम्हें ऐसी बात उन्होंने कही। अगर उन्होंने न कही होती तो आज तुम इस लायक न बने होते, घर से निकले न होते, वहीं पर बिल्कुल निकम्मों की तरह बैठे रहते। तुम दावे से कह रहा हूं। हरि बोल। लोग कहते हैं कि हाय देखो कितने सुकुमार राजकुमार हैं। अरे कैकेयी को शर्म नहीं आई इनको वनवास देते हुए? ये जंगल के लायक थे। और एक कहता है ये भी तो सोचो
अगर कैकेयी ने ऐसा न किया होता तो इस अयोध्या के विशाल साम्राज्य के इस सम्राट के हम दर्शन कभी कर पाते? आज ये हमारे पास चल करके आया है, हमारे हाथ के कंदमूल फल ग्रहण कर रहा है, हमारी सेवा को स्वीकार कर रहा है, हमें सेवा का सौभाग्य मिल रहा है, दर्शन का सौभाग्य मिला है। अरे हमें तो कैकेयी को धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो ऐसा न करती तो ऐसा मौका हमें कहां से मिलता? बोलो, इस सोचने का ढंग है अपना। लोगों का प्यार आज राम को मिल रहा है इसीलिए क्योंकि जंगलों के कष्ट उठाए उसने, दिलों का सम्राट बन चुका है। अयोध्या का सम्राट चाहे बाद में बना होगा, लेकिन ऐसा जीवन जी करके तो वो दिलों का सम्राट ऐसा बना कि तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अयोध्या के सम्राट तो कितने बदले होंगे, बोलो ना, लेकिन राम दिलों का सम्राट ऐसा बन चुका है कि दिल के उस राज्य से कभी भी उसे हटाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, दिलों का सम्राट बन गया है वो। लोगों को अपनापन दे करके, लोगों को गले से लगा करके, उपेक्षित वर्ग को अपने सीने से लगा करके, उनको प्यार और अपनापन दे करके, वात्सल्य दे करके। वहां तो बड़े बड़े राजा आते तो महाराज राम से मिल सकते थे, पर एक आम आदमी, हरि बोल, एक है मंत्री, देखो जरा इनकी क्या समस्या है, हरि बोल। मैं नहीं कह रहा राम ऐसा ही करते, लेकिन सम्राट तो सम्राट ही हुआ भी। हर व्यक्ति की पहुंच तो वहां तक नहीं हो पाती ना। अयोध्या का विशाल साम्राज्य विशेषता लिए हुए था कि वो जन जन का साम्राज्य था, हर एक की भावनाओं की वहां पर कदर की जाती थी, एक अलग विषय है। वरना सम्राट बनकर के लोगों के दिलों पर राज कर पाता या न कर पाता, लेकिन लोगों के बीच आकर के तब भी करता रहा है, आज भी कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। पता नहीं तो कितने सम्राट बदल जाते। बोलिए। और विशेषता देखिए, चेहरे पर मुस्कुराहट, वही मुस्कुराहट, स्वाभाविक मुस्कुराहट, सच्ची मुस्कुराहट, वास्तविक मुस्कुराहट, हर हाल में मुस्कुराहट। अपने दुख में, अपने सुख में, अपने हानि में, अपने लाभ में, अपने यश में, अपने अपयश में, अपनी अनुकूलता में, अपनी प्रतिकूलता में, दूसरे को देख करके। दूसरे को कष्ट में देखा है तो राम रोया है, सीता के दुख को देख करके राम रोया है, अपने प्रेमी और भक्तों की पुकार को सुनकर के राम रोया है, अयोध्या वासियों के प्यार को याद करके राम, बोलो ना, रोया है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम रोया है, सीता के हरण होने पर राम। ये नहीं किसी को दुख में देखो, किसी को मुसीबत में देखो और फिर आप मुस्कुराते रहो। कुछ मर्यादाएं होती हैं, कहीं कहीं आपका मुस्कुराना धृष्टता प्रतीत होती है, असभ्यता प्रतीत होती है। कोई मुसीबत में पड़ा हुआ रहा वहां पे, सारे रो रहे हैं और तुम मुस्कुराओ, हालांकि आपकी आदत पड़ चुकी है, वहां अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेंगे कमाल है यार। घर में किसी की मृत्यु हो गई, ये तो सामान्य बात है, हर घर में होती है। किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है और वो मुस्कुरा रहे हैं वो कहेंगे इसी ने तो नहीं मारा। अरे बोल यार, इसको तो दुख ही नहीं हो रहा, कमाल है। यहां पर आपका हंसना, आपका मुस्कुराना धृष्टता होगा, असभ्यता प्रतीत होगा। कई जगह पर शोभायमान नहीं होता है। मेरी बेटियां व्यर्थ में नवयुवकों को देख करके मुस्कुराती रहे। महाराज जी ने कहा हमेशा मुस्कुराते रहना, लोगों के दिलों में गलतफहमियां पैदा करते। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन याद रखना, व्यर्थ में किसी की तरफ देख करके मुस्कुराओगे तो गलतफहमी हृदय में पैदा मत करना। मुस्कुराहट को बरकरार रखना और बाहर जैसा वातावरण है, जैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करना। राम को तो पता है कि नकली सीता है, कोई असली सीता नहीं है जिसको रावण ले गया है। लेकिन अगर मैं नहीं रोता हूं तो क्या कहेंगे लोग, बोलो ना। तो बाहिज मन प्रभु चिंता कीनी, मन से चिंता नहीं कहा है, बाहर के मन से चिंता। अरे अंतर मन से नहीं की है, बाहर के मन से चिंता की। कई बार बाहर भी मर्यादाएं होती हैं, उनका भी पालन करो। किसी को दुख में देखो, आपको मुस्कुराने की आदत है, लेकिन वहां पर मत मुस्कुराओ। किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है पर आप वहां पर गए हो और जाके हे हमें तो हंसने की मुस्कुराने की आदत है। जी पागल हो आप, मूर्ख हो आप। वरना इन महापुरुषों ने यही सिखाया है कि जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आती हैं, सुख आए तो दुख आए तो हानि आए, लो
लाभ, यश, अपयश, अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर हाल में अगर तुम्हें मुस्कुराना आ गया है तो तुम जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हो। इसमें कोई दुरह की बात नहीं है। दावे से प्रसन्नताम या नगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। ऐसे परमात्मा हमारा मंगल करे, अमंगलों का हरण करे। प्रार्थना करते रहो, मंगल अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो, अजर नहीं अजिर, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सो। अजिर माने आंगन, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले ही राम। द्रवहु, द्रवहु माने कृपा करने। कौन से राम? जो मंगल करने वाले हैं और अमंगलों का हरण करने वाले हैं। वो दशरथ में आंगन में विहार करने वाले राम हम पर भी कृपा करें, हमारे भी अमंगलों का हरण करें, जीवन में मंगल ही मंगल। और सच में जिसने ऐसा जीवन बना लिया है वही दूसरों का मंगल कर सकता है, दूसरों के अमंगलों का हरण कर सकता है। मैंने कहा ना, राम को कोई आवश्यकता नहीं है ये सब करने की, लेकिन मानव के रूप में आए हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं, तो सिखाने के लिए करना पड़ता है। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म गुण ग्रहण कर रहा है, अवगुणों से दूर रह करके दिखा रहा है कि तुम कैसे अवगुणों से दूर रह करके गुण अपना सको। वो सगुण हो गया है। अरे निर्गुण भी काहे के लिए? तुमको सिखाने के लिए कि गुणग्राही बनो जीवन में। जहां से मिले गुणों को इकट्ठा करने की कोशिश करो। तुम तो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश तो कर रहे हो, पर गुण इकट्ठा करने की, योग्यता इकट्ठा करने की कोशिश नहीं कर रहे। याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर योग्यता और गुण न हुए तो इकट्ठा किया हुआ पैसा भी बर्बाद कर सकते हो, गंदी आदतें लग जाएंगी। और अगर तुम्हारे अंदर गुण और योग्यता हुई तो पैसा तो तुम्हारे आगे पीछे डोलेगा। मैं दावे से कह रहा हूं, तुम्हारे चरणों में तुम्हारे अंदर योग्यता होनी चाहिए भाई। पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, लेकिन योग्यताएं इकट्ठी नहीं हो सकती है, गुण इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर गुण हैं, आपके अंदर योग्यताएं हैं, आपके अंदर विशेषताएं हैं, आपको मिलेगा, आपको धन भी मिलेगा, आप जो चाहते हो आपको मिल सकता है। लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर न हुई तो फिर पैसा, आपके अंदर योग्यता है, आप बड़ी सुंदर पेंटिंग कर लेते हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप धीरे धीरे कोचिंग हो सकते हैं। योग्यता होनी चाहिए। नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, योग्यता तो है आपके अंदर। आप एक दिन ऐसा कर सकते हो, शायद नौकरी करके इतना ना कमा पाते, आपके यहाँ लाइन लगी रहेगी। अगर आपके अंदर योग्यता है, लोग सीखने के लिए लालायित रहेंगे कि इसके हाथ से सीखना है, इसी से सीखना है, किसी और से जाकर के हमें नहीं सीखना है। आपके अंदर कोई तकनीकी ज्ञान है आपके पास। मैंने देखा है, लोग नई दुकान है, घर की सामर्थ्य नहीं दुकान खोलने की, नौकरी कहीं मिल नहीं रही है, लेकिन उनको गाड़ी की मरम्मत करना आ गया, सड़क के ऊपर 2-4 औजार लेकर के बैठ जाते हैं। शर्म नहीं करते, धीरे धीरे इस लायक बन जाते हैं कि मैंने ऐसे लोगों को बड़े बड़े गैराज खोल दिए। योग्यताओं को अपने अंदर लाने की, गुणग्राही बनो, विशेषताएं अपने अंदर लाने की कोशिश करो। ये बाकी चीजें तो तुम्हारे पास अपने आप आती रहेंगी, उनके लिए तुम्हें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम चाहते हो हमारी पूजा हो जाए तो बनो ना इस लायक। तुम चाहते हो हमें सम्मान मिले तो बनो ना इस लायक। अरे एक छोटे पद की तो क्या, प्रधानमंत्री बनकर के भी, राष्ट्रपति बनकर के भी, राजा बनकर के भी तुम्हारा वो सम्मान खाली राष्ट्र में ही हो सकता है जिसको तुम चाहते हो। अरे वो औपचारिक हो सकता है, वहां भी वहां का राष्ट्रपति तुम्हारा कर दे, इसलिए क्योंकि मैं इनके राष्ट्र में आऊंगा तो ये भी मेरा करेंगे। हमारे सलामी गारद में वहां ऐसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वरना राष्ट्र में वहां पर भूमि आपको बन जाता है। आप बाजार में भी घूम जाओ, कोई वहां पर नहीं, अरे प्रधानमंत्री जी, तो आप उनके प्रधानमंत्री थोड़ी ना। इसलिए हमारी नीति में कहा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की तो अपने देश में ही पूजा होती है, लेकिन विद्वान को जहां जाएगा उसकी वहीं पर पूजा होगी। तुम विद्वता लाने की कोशिश करो।
तुम योग्यता लाने की कोशिश करो, तुम विशेषताएं लाने की कोशिश करो। जहां जाओगे तुम्हारा सम्मान होगा, जहां जाओगे धन तुम्हारे आगे पीछे होगा। जहां होगा, जहां भी जाओगे पद तो तुम्हें अपने आप खींचेगा भाई। लोग पद देने की कोशिश करेंगे आप। अरे अभी अभी कोई ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, पुराना छोड़िए, पुरानी बातों को छोड़िए। आपके देश का राष्ट्रपति बना है, तुम लोग हीन भावना रखते हो कि हम छोटे परिवार में पैदा हुए हैं। कैसे परिवार में पैदा हुए? कैसे परिवार? एक मछुआरे के परिवार में, शायद आपकी निगाह में बहुत बड़ा परिवार नहीं होगा, आपकी निगाह में। मैं तो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानता हूं। अरे स्कूल में पढ़ने के लिए जिसके पास फीस भी ना हो, अरे लेकिन योग्यताएं अगर उसने हासिल की हैं, आज इस लायक हो गया है कि हर कोई उसे ऑफर कर रहा है कि आप हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आइए ना, आप हमारे देश के सर्वोच्च पद पर आइए ना। ये काहे के कारण है? पैसे के कारण नहीं, अच्छे घर में जन्म लेने के कारण नहीं, कोई अच्छे पद के कारण नहीं। तुम्हारे अंदर योग्यताएं हैं तो हर कोई तुम्हें सम्मान भी देने की कोशिश करेगा, तुम्हें पद भी देने की कोशिश करेगा और तुम्हारी पूजा भी करने की कोशिश करेगा। कोई धन तो आपके आगे पीछे वैसे ही आ जाएगा। इसलिए गुणग्राही बनने की कोशिश करो, योग्यताएं अपने अंदर बनने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे अंदर योग्यता है, कोई विशेषता है तुम्हारे अंदर, तुम जहां जाओगे तुम्हारा सम्मान होगा। क्या बताऊं? अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है, अगर तुम्हारे अंदर कोई विशेषता है, अगर तुम्हारे अंदर गुण है, तो गुणों से पैसा भी आ सकता है, लेकिन पैसे से गुण, बोलो ना। गुणों से तुम्हारी पूजा भी हो सकती है, गुणों से तुम्हें सम्मान भी मिल सकता है, गुणों से तुम्हें पद भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। इसलिए गुणग्राही बनने की कोशिश करो, जहां से तुम्हें मिल जाए वहां से लेने की कोशिश करो। मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता हूं कि सामने छोटा है ये भी मत देखो। कई बार हमारा अहंकार आड़े आ जाता है, हम सीख रहे हैं जिससे, वो तो हमसे छोटा है। नहीं, सिखाने वाला कभी छोटा नहीं हो सकता है। उसे हम गुरु कहते हैं, उसे छोटा मत समझो। जिसके पास कोई योग्यता है, जिसके अंदर कोई विशेषता है, वो छोटा, वो कभी छोटा नहीं हो सकता। परमात्मा की भक्ति के मार्ग पर चलने में, विशेषताओं को अर्जित करने में, योग्यताओं को हासिल करने में आयु का महत्व नहीं। अरे बोल, उसमें आयु का महत्व नहीं, उसमें कुल का महत्व नहीं, उनमें और चीजों का महत्व नहीं। बताइए क्या आयु थी संत ज्ञानेश्वर की? अरे बोल, बहुत बड़ी आयु थी क्या? बहुत छोटी आयु थी। संत ज्ञानेश्वर का नाम सुना है नहीं आपने? सुना है ना? तो बहुत बड़ी आयु थी, छोटा। उसकी गीता भी पढ़ी है आपने? वही संत ज्ञानेश्वर थे ना जिन्होंने गीता भी लिखी। वो छोटे से, बहुत छोटी उम्र की थी। और चांगदेव एक बहुत बड़ा तपस्वी था जिसकी कितने हजार वर्ष आयु थी, कितनी बार उसने काल को पराजित करके भेजा। क्या नाम था उसका? चांगदेव। चांगदेव नाम था शायद। अरे बोल, शायद यही था, मेरे को तो ऐसा ही याद आ रहा है। 17 बार तो उसने काल को पराजित कर दिया था। इतना महान तपस्वी, इतने हजार वर्ष आयु, लेकिन जब उसका यश फैलने लगा संत ज्ञानेश्वर का, उसे बड़ी ईर्ष्या होने लगी। मैंने ये देखा कि ईर्ष्या तो हर जगह पैदा हो जाती है, जलन हर जगह होने लगती है। आदमी खुद उस लायक बनने की कोशिश नहीं करता है, और जो बनता है उससे ईर्ष्या करके उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, उसके नाम को मिटाने की कोशिश करते हैं। ये कब से होता आया है, आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। खुद बड़प्पन के काम नहीं कर सकते हैं। एक बार कोई कह रहा था, कोई साहब फलाना कह रहा, अरे कल कुछ राह बताओ, और दुनिया कहां कहां से आके पूछ रही है, और हम तो इतने गुड्डे है गए, जब से माल आ रटे हमें तो कोई पूछे ही ना है। अरे वो कहा वही तो है। हरि बोल, नाम को मिटाने की कोशिश करेंगे, उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए गलत होता क्या है हमारी, हम किसी का बड़प्पन देख नहीं सकते। किसी को बढ़ते हुए, भाई भाई को बढ़ते नहीं देख सकता भाई। आज तो मैं अपने अभाव से इतना दुखी नहीं हूं जितना किसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके दुखी हूं।
मेरी ये स्थिति बन चुकी है। किसी का प्रभाव क्यों बढ़ रहा है, मुझे ईर्ष्या हो जाती है। स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि लंबी लाइन खींचो, तो स्लेट पेंसिल चला करती थी, सब बच्चों ने ऐसे किया, लंबी लाइन खींच दी। इसे मिटाओ, छोटा करो इसे। बोलो, यही करते थे ना? गलत कह रहा हूं? यही करते थे ज्यादातर बच्चे, 99% बच्चे। कोई एक बच्चा सैकड़ों में होगा जो उस लाइन से भी लंबी लाइन खींच दे। क्योंकि गुरुजी ने यही तो कहा था कि लंबी लाइन खींचो, ये तो देखा कितनी लंबी। फिर यही तो कहा था इसे छोटा करके दिखाओ। तो छोटा करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो उसे मिटा करके छोटा कर सकते हो, या उसके सामने उससे भी लंबी लाइन खींचो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। अरे जिससे तुम जलन कर रहे हो उससे भी बड़प्पन के काम करो, वो तो अपने आप छोटा हो जाएगा। उसके नाम को या उसको मिटाने से छोटा नहीं कर पाओगे। इस समाज ने क्या किया है, रैदास के साथ इस समाज ने क्या किया है, ईसा मसीह के साथ इस समाज ने क्या किया है, दयानंद के साथ इस समाज ने क्या किया है, सुकरात के साथ इस समाज ने क्या किया है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को उठा के दे दिया। क्योंकि हम खुद बड़प्पन के काम नहीं कर सकते और किसी का बड़प्पन हमें पछता नहीं है। ये हमारी एक प्रवृत्ति पहले से चली आ रही है, ये आज कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। हमें ईर्ष्या होती है, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुमने अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, वास्तव में सचमुच बड़प्पन अपने अंदर लाने की कोशिश की है, तो लाख कोशिश कर ले कोई आपके नाम को मिटाने की, बदनाम करके, और चाहे आपको मिटाने की, लेकिन ना आपको मिटा पाएगा ना आपके नाम को मिटा पाएगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो कुछ दिन की बात हो सकती है, हमेशा के लिए आपका ही संसार में प्रभुत्व रहेगा। अगर तुम इस लायक बन गए हो, तो इस लायक बन गए हो। सूर्य को बादल भी ढक देता है, पर कितने दिन? बोलो ना। अगर तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम्हारे अंदर तेज है, तो एक दिन ये कोहरा, ये बादल सब छट जाएंगे और तुम्हारा प्रकाश सारे संसार को आलोकित कर देगा। कोई तुम्हारे प्रकाश को मंद करने की सामर्थ्य विकसित नहीं कर पाएगा, पर तुम अपने अंदर कुछ लाओ तो सही। तुम अपने बड़प्पन को बढ़ाने की कोशिश तो करो, तुम अपनी महानता को उजागर करने की तो कोशिश करो। और इतना सब होने के बाद भी महान कभी बड़ा कभी विनम्रता, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने यही किया है, परमात्मा ने यही किया है, हर हाल में मुस्कुरा कर देते हैं। ऐसे लोग ही दुनिया को रोते हुए मुस्कुराहट दे सकते हैं। आप रो करके दुनिया को नहीं हंसा सकते हैं, हंसते हुए दुनिया को जरूर हंसा सकते हैं। अगर आप खुद रोएंगे तो रोती दुनिया को, हाँ, रो करके उन्हें अपनेपन का एहसास जरूर दिला सकते हैं। उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारा भी कोई आ गया है दुनिया में। तभी तो कौशल्य ने कहा था, ये मुस्कुराते हुए चतुर्भुज में आप इतने अच्छे नहीं लग रहे हो, नन्हे बालक बनो और रोना शुरू करो। बोलो ना। माता क्या कहने लगी? माता पुनि बोली सोमति डोली, सजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, वह सुख परम अनूठा। अभी तक कौशल्या हितकारी थे, क्योंकि कौशल्या को ही आनंद मिल रहा है इस रूप को देखकर। मुस्कुराते हुए रूप को खाली कौशल्या देख रही है, और लोग नहीं। लेकिन जब रोने लगे तो वहां की आवाज सारे महल में गूंजी, सारे नगर में गूंजी, सारी दुनिया में गूंज गई। और रोते हुए राम के सारी दुनिया दर्शन कर रही है, सारे भाग रहे हैं। सुने शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। रोना इतना परम प्रिय लग रहा है, क्योंकि मां कहती है दुनिया के लोग रो रहे हैं, राक्षसों के आतंक से पीड़ित हैं, सारे के सारे दुखी हैं, सारे के सारे संतप्त है सारे संसार के लोग। पर ऐसे में है परमात्मा, तू मुस्कुराता रहे इन संसार के लोगों के दुख में। संसार के लोगों को लगेगा नहीं कि वो हमारा अपना है, एक बार तू भी रो जाएगा, इन्हें लगेगा कि हमारे दुख में रोने वाला कोई आ गया है दुनिया में, हमारा कोई सचमुच अपना आ गया है दुनिया में। दुनिया को इतना अपनापन लगा है, आपके सामने कोई झूठ मूठ रो करके भी अपनापन दिखाए, तुम उसे अपना समझ के सारा दिल का हाल उगल देते हो। जबकि मैंने कहा था अपने दिल का हाल हर एक के सामने मत उगलना, ये रो करके सुनते, हंस के उड़ाते हैं। मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती झलकते, बोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके संजोले, ये बड़े अनमोल दाने। इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोड़ना मत, मूक रहना, बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन हंस रही
उनकी आंखें भर आती हैं। और खाली इतने से काम नहीं चलता है, उनका प्रयास शुरू हो जाता है कि इस रोकते संतप्त व्यक्ति को शांति कैसे मिल जाए, इन्हें राहत कैसे मिल जाए, इन्हें चैन कैसे मिल जाए, इन्हें सुकून कैसे मिल जाए, इन्हें सुख कैसे मिल जाए, इसके लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। अपना दुख तो उन्हें कभी दुखी करता ही नहीं है। जिन्हें आप दुख कहते हो वो दुख तो संत, गुरु और परमात्मा खुद उठाने को तैयार होते हैं। जिन्हें आप दुख कहते हो, जिन्हें आप कष्ट कहते हो, वो तो उठाने को तैयार हैं। पर यही इसीलिए दुनिया को सुख कैसे मिले? अपने दुख से कभी दुखी नहीं हुए, अपने कष्टों से कभी द्रवित। परमात्मा की नहीं, संत की भी विशेषता यही कही थी। उन्हें कहा कि संत का हृदय कैसा होता है। बड़े बड़े कवि बैठे हुए थे, अंत में निष्कर्ष किसी ने कैसा, किसी ने कैसा, किसी ने कैसा, और अंत में सबकी मिलीजुली बात आई, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। बोले क्यों कह रहे हो भाई? सारे एक मत हो गए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संत का हृदय भी कोमल होता है और मक्खन भी। बोलो ना, संत का चरित्र भी उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है और मक्खन भी। संत इस समाज में रहकर के भी समाज से ऊपर उठा रहता है, अपने आप को अलग रखता है इसी में रहते हुए, और मक्खन भी पानी में रहकर के भी पानी से अलग रहता है। इन तीनों की विशेषताएं मिलती हैं, तीनों विशेषताएं मिलती हैं। लेकिन एक संत बैठे हैं, वो कहते हैं भैया संत का अपमान मत करो, संत के हृदय को मक्खन के साथ तुलना मत दो, कभी भी उसके साथ उपमा कभी मत दो, इससे संत की तौहीन हो जाएगी। बोले क्यों भाई? सारी विशेषताएं तो उसके संत के हृदय की मक्खन के साथ मिलती हैं, अगर उसके साथ उपमा दे दी तो तौहीन कैसे हो जाएगी? बोले तौहीन नहीं है तो और क्या है? मक्खन के अंदर एक कमी ऐसी है, वो कभी भी संत की श्रेणी में नहीं आ सकता है। क्या कमी है मक्खन में? बोले मक्खन को जब अपने आप को गर्मी मिलती है, अपने आप को कष्ट मिलता है तो पिघल जाता है, पर संत अपने कष्ट से नहीं, दूसरों के कष्टों में देखता है तो पिघल जाता है। मक्खन को अपने आप को गर्मी मिले, अपने आप को कष्ट मिले तो पिघल जाता है, लेकिन संत अपने कष्टों से नहीं पिघलता है, तो दुनिया को कष्ट में देखता है तो उसका हृदय द्रवित होता है। दोनों में यही अंतर है, और ये अंतर कभी भी मक्खन को संत नहीं कहला सकती, संत की श्रेणी में लाने लायक नहीं बना सकती। यही संत की विशेषता है, यही महापुरुषों की विशेषता है, और यही परमात्मा की विशेषता है। अपना कष्ट तो उन्हें कुछ लग ही नहीं जाता है। जिनके कोमल चरण कभी कठोर पृथ्वी पर नहीं पड़े थे, आज जंगलों के कष्ट उठा रहे हैं। 14 वर्ष तक एक दिन भी नहीं, राज तिलक होते होते जिसे वनवास हो जाए उसकी क्या दशा हो? ऐसे बहुत से किस्से मिल जाएंगे आपको। बड़ा अच्छा पद मिलते मिलते और ना मिले, आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। अरे वो होता है ना, कई किस्से देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। अरे वो खुशी की खबर मिलते मिलते एक दुख की खबर मिल गई तो आदमी का चेहरा मलिन हो जाता है। लेकिन जिसको तुम इतना आदर्श मान रहे हो, उसकी विशेषता देखिए। प्रसन्नताम यानगताभिषेकस्तथा न ममले वनवास। राज्याभिषेक की खबर सुनी है, कोई विशेष खुशी की लहर नहीं है, और राज्य होते होते अगर वनवास हो गया तो चेहरे पर एक जरा सी मलिनता की लाइन भी नहीं आई है, वही प्रसन्नता मुस्कुराते हुए चलते थे। और जंगल में कभी अफसोस जाहिर नहीं किया है, दुख जाहिर नहीं किया है, सीधे सीधे ही कहा पिता दीन वो कानन राजो। वो एक पिता ने वनवास का दिया, वनवास नहीं दिया है, वन का राज्य दे दिया। कोई हीन भाव, कोई गुरु नहीं है, कोई। लेकिन दुनिया को जब कष्ट न देखा कि यहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, ये काहे का है? ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं जो राक्षसों ने आकर के इकट्ठी की हुई। आपके भरा राम की, जो अपने कष्ट से एक बार आंसू नहीं आया है, आज उसकी भी आंखें भराई, उसका दिल भराया है। और खाली दिल नहीं भराया, आंखें आंसू बहाएं, इतने से काम चलने वाला नहीं है, कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाए बन की। वहीं पर राम ने भुजा उठाई है और संकल्प कर लिया है कि अब मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा जब तक कि राक्षसों से नहीं कर देता। और खाली कहा नहीं है, रघुवंशी है जो प्राण जाए पर अपनी जान की भी परवाह नहीं, अपनी जानकी की परवाह नहीं, जान की परवाह नहीं, जानकी की परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं।
यात्राएं मिल जाए, एक बार मुक्त नहीं करूंगा, पर मेरे वतन के लोगों को चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, इसके लिए हर बलिदान देने को तैयार। उसे कहते हैं राष्ट्र का सच्चा सेवक। क्या कर रहे हो जी? सोशल सर्विस कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। क्या समाज सेवा बताओ? अब मैं नहीं बताता जो कर रहे हैं उसे समाज सेवा कहते हैं। अपने पेट की सेवा और अपनों की सेवा होती है। अरे बोल, अरे बोल, समाज सेवा कितनी करे? समाज की सेवा, सेवा का पहला नियम यही है कि मुझे चाहे कष्ट मिल जाए, लेकिन जिसकी सेवा करूं उसको सुख मिल जाए। सेवक सुख चाह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यवचारी, लोभी यश चह चारु गुमानी, नभ चह दूध चहत हे प्राणी। एक बार बताया था आपको कि इन लोगों की कामना बहुत मूर्खतापूर्ण कामना है, असंभव कामना है। किस किस की? सेवक सुख चाह। सेवक अगर सुख चाह करके सेवा करता है, सेवा के बदले में सुख मिल जाएगा, सेवा करोगे तो मेवा मिल जाएगी, ये एक अलग विषय है। लेकिन सेवा सुख की कामना लेकर के कर रहा है तो कभी सेवा नहीं कर पाओगे, कभी स्वार्थ ही पूरा करोगे। सेवक सुख चाह मान भिकारी। एक भिखारी व्यक्ति ये सोचे कि मेरे को इज्जत मिलेगी, उसकी भी कामना मूर्खता है। मान मिल जाए एक अलग विषय है, लेकिन मान की कामना लेकर के चलता है, सम्मान की कामना लेकर के चलता है, तो मूर्खतापूर्ण कामना है ये। जब वो जाएगा, हो सकता है कोई अच्छे स्वभाव वाला है, आओ भाई आओ, अरे बैठो चाय पी लो, तब जाकर के भीख दे, हो सकता है जय हो कर दे, उसको हाथ जोड़ दे, तब भीख दे दे, ये एक अलग बात है। लेकिन जो 2-2 पैसे की भीख कटोरा लेकर के मांग रहा है, कोई ये भी तो कह सकता है हट्टे कट्टे हो गए, कमा खा नहीं सकते, शर्म नहीं आती? बोनी ना बट्टा आ गए, सुबह सुबह मांग रहे, अरे बाबा जी बाद में आइयो भाई, बोलो ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। एक भिखारी बन करके कोई चाहे कि मुझे मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? मिल जाए मान सम्मान ये अलग विषय है, लेकिन वो अगर कामना करके चल रहा है कि सामने मुझे जहां भीख मांगने जाऊंगा मान और सम्मान ही मिलेगा, उसकी कामना भी मूर्खतापूर्ण कामना है। उसका अपमान भी हो सकता है, तिरस्कार भी हो सकता है, उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है, उसे जले कटे शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं। सेवक की सुख की कामना मूर्खता है, भिखारी की मान सम्मान की कामना मूर्खता है। व्यसनी धन, एक जिसको दुनिया भर के व्यसन लगे हैं, गंदी आदतें लगी हैं, वो सोचे हमारा धन टिका रहे। धन टिका रहे तो अलग बात है, लेकिन टिका रहेगा कोई गारंटी नहीं, बर्बाद भी हो सकता है। जो रात दिन जुआ खेलता है, रात दिन शराब पीता है, रात दिन गंदे कर्म करता है, उसका धन टिका रहे, ये कामना मूर्खतापूर्ण कामना है। उसका धन कभी भी नष्ट हो सकता है। टिका रहे एक अलग विषय है, लेकिन नष्ट भी हो सकता है। अगर वो सोच के चलता है कि मैं गंदे व्यसन भी अपनाऊं और मेरा धन कभी नष्ट ना हो, तो ये मूर्खतापूर्ण ही कामना हो। एक व्यभिचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, अनाचारी व्यक्ति चाहे कि मेरी सदगति हो, मूर्खतापूर्ण कामना है। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचार, व्यसनी धन, व्यसनी व्यक्ति चाहे कि मुझे धन मिल जाए, मेरा धन टिका रहे, कभी धन नष्ट ना हो, मूर्खतापूर्ण कामना है। शुभ गति व्यभिचारी, एक व्यभिचारी व्यक्ति चाहे, अनाचारी दुराचारी व्यक्ति चाहे कि मेरी शुभ गति हो, दुर्गति होगी। अरे वो जिसका एहसास हो सकता है अभी ना हो, लेकिन एक दिन होगी, दुर्गति होगी। अरे वो लोभी यश चाह, एक लोभी व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति चाहे कि मेरा यश फैले, नहीं, कभी नहीं फैलेगा। उदारता से आपका यश फैल सकता है, कभी भी लोभ, लालच या कंजूसी से, बोलो ना, लोभी यश चाह, लोभी की ये कामना हो कि मुझे यश मिलेगा, मेरा नाम चारों ओर फैलेगा, ये कभी भी संभव नहीं। इसकी कामना भी मूर्खतापूर्ण है। और चारु गुमानी, एक अभिमानी व्यक्ति चाहे कि चारों फल मुझे मिल जाएं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, उसकी भी कामना मूर्खता है। नभ चह दूध चहत हे प्राणी, ऐसे लोगों की कामना कैसी है? आकाश से दूध चूहना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं होगा। दावे से कह रहा हूं, ये है सच्चे सेवक। गुरु का सेवक ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या सुख मिलेगा, गुरु की सेवा करके उसे सुख पहुंचाऊं, मेरी कोई क्रिया उनके हृदय को ठेस न पहुंचाए। अरे बोल, अब सेवा के बदले में सुख मिल जाएगा, अलग विषय है। माता पिता का जो सेवक बनना चाहे, ये नहीं कि अब मैं इनकी 2-4 दिन सेवा करूं, दिखावटी सेवा करूं और इनसे अंगूठा लगवा लूं फटे करके। हरि बोल। उसके बाद हरि बोल, ठीक है अब पापा जी मेरे पास रहते रहते बोर हो गए, अब कुछ दिन भैया के पास भी हो, जब लंगूठा लगवा जीवन भर सेवा की याद नहीं आई, अब आखिरी टाइम में पिताजी अब बहुत हो गया, हमें अपने ऊपर बड़ी शर्म आ रही है, सारी उम्र
और भाइयों ने सेवा करी, हमने आपकी सेवा की नहीं। पिताजी को पता था, अभी मैंने वसीयत लिखी नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। अब इसको सेवा याद कहां से आ गई? हरि बोल। बोले 2-4 दिन तो आपको चलना ही पड़ेगा। 2-4 दिन के लिए ले गए। पिताजी असल में देख रहे हो आप हालत, पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, फिर भी आप तो पिताजी हो ना, हम तो आपके बच्चे ही हैं ना। देखो आपको तो तरस आएगा ही, हम गलतियां कर सकते हैं पर तुम गलतियां थोड़ी करोगे। अब थोड़ी सी मेरी पोजीशन ठीक हो जाएगी, मैं सारा आपको वापस कर दूंगा। एक बार ये सारा, अरे बोले अब पता लगा तू काई को सेवा करना चाह रहा था। सेवा के बदले में क्या मिल रहा है? अगर ये लेकर के चल रहे हो तुम कभी भी सेवा के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। मैं दावे से सेवा का पहला ध्येय ये है कि आप कैसे सुख पहुंचा सको। आपका उद्देश्य जिसकी सेवा करना चाहते हो उसको कैसे सुख पहुंचा दूं, बदले में मुझे सुख मिले न मिले, मैं कष्ट पाकर के भी सुख पहुंचाने की इन लोगों ने किया है। कितने कष्ट उठाए हैं। अयोध्या के विशाल साम्राज्य के राजा 14 वर्ष जंगलों के कष्ट उठाते रहे, लेकिन एक बार उफ नहीं की है। हरि बोल, हरि बोल। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तुलसीदास की एक विशेषता है, उसने जो कुछ भी लिखा है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य रखा है। बालकांड में 7 श्लोक हैं, हरि बोल, जो 7 कांड का परिचय देते हैं, जीवन की 7 अवस्थाओं का परिचय देते हैं और आपको यह संदेश देते हैं कि 7 द्वार वाले अपनी शक्ल को अगर देखना चाहो तो इस रामायण को पढ़ो। हरि बोल।